ज़रा तसव्वुर कीजिए, ज़मीन के एक किनारे पर एक ऐसी दीवार मौजूद है जिसके पीछे एक खौफनाक राज कैद है। एक ऐसी कौम जो अगर आज़ाद हो जाए तो दुनिया की हर हद तोड़ दे। कुरान कहता है, और जब वादा-ए हक़ आ जाएगा तो हम उन्हें छोड़ देंगे। सवाल ये है, याजूज और माजूज कौन हैं? वो कहाँ कैद हैं? और वो दिन कब आएगा जब ये फितना पूरी दुनिया को हिला देगा? याजूज और माजूज का वाक़या इस्लामी तारीख़ और क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। ये कोई कहानी नहीं और ना ही कोई अफ़साना। याजूज और माजूज का ज़िक्र कुरान मजीद में सूरतुल कहफ़ और सूरतुल अंबिया में आया है। ये वाक़या हमें इंसान की ताकत और अल्लाह की कुदरत के दरमियान फ़र्क समझाता है। ये हमें याद दिलाता है कि असल हिफाजत लोहे की दीवारों में नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म में है। कदीम दुनिया का एक ज़माना जब ज़मीन पर सल्तनतें कायम थीं, इसी दौर में एक आदिल और बाइख्तियार बादशाह ज़मीन के किनारों तक सफ़र कर रहा था। उनका नाम था ज़ुल्क़रनैन। कुरान ज़ुल्क़रनैन को ऐसा हुक्मरान बताता है जिसे अल्लाह ने इल्म भी दिया, ताकत भी दी और अदल भी अता किया। जब ज़ुल्क़रनैन एक दूर दराज इलाके में पहुँचे तो वहाँ के लोग शदीद खौफ में मुब्तला थे। उनके चेहरे लरज़ रहे थे और उनकी आवाज़ें काँप रही थीं। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं। क्या आप हमारे और उनके दरमियान एक मज़बूत दीवार बना देंगे? ये कोई आम दुश्मन नहीं था। ये ऐसी कौम थी जो बस्तियों को तबाह कर देती थी और इंसानों के लिए मुस्तकिल ख़तरा बन चुकी थी। ज़ुल्क़रनैन ने उन लोगों की पेश की गई दौलत कबूल नहीं की। उन्होंने कहा, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो काफ़ी है। तुम सिर्फ मेरे साथ मेहनत में मेरा साथ दो। ये क़यादत का एक अजीम नमूना था। ताकत के बावजूद आजिज़ी, इख्तियार के बावजूद अदल। फिर एक अजीम तामीर का आगाज़ हुआ। दो पहाड़ों के दरमियान एक दीवार, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े, पिघला हुआ तांबा, आग, धुआं और दिन रात की मेहनत। ये आम दीवार नहीं थी। ये अल्लाह के हुक्म से बनने वाली एक ऐसी रुकावट थी जिसे याजूज और माजूज अबूर न कर सके। कुरान ऐलान करता है, बस वो ना उस पर चढ़ सके और ना उसमें नक़ब लगा सके। जब दीवार मुकम्मल हुई, लोगों के दिलों में सुकून उतर आया। मगर ज़ुल्क़रनैन ने फ़ख्र नहीं किया। उन्होंने कहा, ये मेरे रब की रहमत है और जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो वो इसे ज़मीन के बराबर कर देगा। ये अल्फाज एक वाज़े इशारा थे। ये दीवार हमेशा के लिए नहीं थी। दीवार के पीछे याजूज और माजूज रोज़ाना इसे खोदते हैं, हर दिन, हर रात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज हर दिन दीवार को खोदते हैं। जब सूरज गुरूब होता है तो वो कहते हैं, कल तोड़ेंगे, मगर इंशा अल्लाह नहीं कहते, और दीवार फिर वैसी ही मजबूत हो जाती है। ये अमल सदियों से जारी है। फिर जब अल्लाह चाहेगा वो कहेंगे, इंशा अल्लाह हम कल खोदेंगे, और अगले दिन दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी छोड़ कर गए थे। फिर वो इसे तोड़कर बाहर निकल आएंगे। ये फितना अभी बाहर नहीं आया, लेकिन तैयार है। दुनिया बेखबर है, इंसान मसरूफ़ है, ईमान कमज़ोर हो रहा है। वो हर ऊंचाई से ज़मीन पर उतर आएंगे, पानी के ज़खायर ख़त्म कर देंगे, दुनिया में बेमिसाल फ़साद फैला देंगे। फितना इतना शदीद होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन लोग पहाड़ों में पनाह लेंगे। इंसानियत अपनी ताकत के बावजूद बेबस हो जाएगी। फिर वो लम्हा आएगा जब अल्लाह का हुक्म नाजिल होगा। अल्लाह याजूज और माजूज पर एक ख़ास बीमारी भेजेगा जो उनकी गर्दनों में पैदा होगी। एक ही रात में ये पूरी कौम ख़त्म हो जाएगी। सुबह होगी, हर तरफ खामोशी होगी, ज़मीन लाशों से भरी होगी। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो इन लाशों को दूर फेंक देंगे, और बारिश नाजिल होगी जो ज़मीन को पाक कर देगी। ये अल्लाह की कुदरत का आखिरी ऐलान होगा। याजूज और माजूज का वाक़या हमें सिखाता है कि फितना कितना ही बड़ा क्यों ना हो,
اللہ کی قدرت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یہ ہمیں غرور سے بچاتا ہے، یہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیامت ایک حقیقت ہے اور انسان کی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج کی دنیا جہاں انسان اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے، یہ واقعہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ دیواریں ٹوٹ سکتی ہیں مگر اللہ کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔